हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ आज मैं दो ओरेकल डेक यूज़ करने वाली हूँ, मिस्टिक रेड रोज ओरेकल एंड रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स. सो वी विल चेक मैसेजेस फॉर यू. व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन इन योर लव लाइफ. आपके पर्सन के एनर्जीज, आपके एनर्जीज, क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का. Okay, so whatever situation you are having trouble with or whatever is heavily weighing on your mind, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब burden होते जा रहा है वो situation, so we will check that. Okay, this is purely a love reading. So let's start the reading without any delay. So first we will check your connections, current energies. Okay, and then we will see further and clarify the cards if required. Okay, please tell me the current energies of my viewers connection, viewer situation. The first card is love call. Expressing love, messages of love, thinking of you, informing you. I think there is going to be some communication between you and your person. Okay, which will be a love communication, a message of love. आपको मैसेज कर सकते हैं वो, या फ़ोन पे भी बता सकते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं. ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, दो सिचुएशंस के लिए. आई मीन विच इज़ लाइक अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, और अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो प्लीज़ एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, अगर काफ़ी दिनों से मतलब हुआ नहीं है कम्युनिकेशन. ओके, लेट्स चेक मोर. Okay, the second card is the golden mirror. Okay, golden mirror says narcissist, love bombing, self-absorbed, one-sided. Okay, so आपकी पर्सन एक काफ़ी लव बॉम्बिंग टाइप के पर्सन हो सकते हैं. मतलब लव बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है? आई थिंक दीज आर वेरी जेंजी टर्म्स दैट आई कैन सी ऑन दिस कार्ड. बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज़ लव बॉम्बिंग मीन्स, उनका मन होगा एक रशफुल मूवमेंट करेंगे एंड आपको मतलब बहुत पैम्पर करेंगे, आपकी तरफ एकदम प्यार क्या कहते हैं, निछावर कर देंगे. एंड मतलब अचानक ही होगा ये. हो सकता है कि इसके पहले वो काफ़ी आपको इग्नोर कर रहे हो, आपके साथ कांटेक्ट में भी ना हो, या ऑन एंड ऑफ या लेस कांटेक्ट में हो, एंड सडनली दे कम टूवर्ड्स यू एंड आपको ऐसे ट्रीट करे कि जैसे आप ही उनकी दुनिया हो और कुछ है ही नहीं, और जो भी वो अभी तक कर रहे थे वो आपके लिए ही कर रहे थे. उस टाइप को थोड़ा लव बॉम्बिंग कहते हैं. ठीक है, काफ़ी सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एंड वन साइड, मतलब उनका मन होगा वो तभी आएंगे आपके पास, उनके लिए जब कन्वीनियंट होगा वो तभी आएंगे आपके पास. ओके, द बटरफ्लाई, evolving and growing, next phase, healing, inner child, releasing the past. Okay, we will clarify this card in some time, but let's see some other messages for your connection, current situation. Okay, another card is addiction. I hope it's visible. Codependent, obsession and restraint, possession and control. So आपका कनेक्शन मुझे काफ़ी अडिक्टिव वाला कनेक्शन है. मीन्स क्या कहेंगे, इमोशंस कम है बट डिपेंडेंसी ज़्यादा है, अटैचमेंट ज़्यादा है.
ऑब्सेशन, फिक्सेटिंग ज़्यादा है आपके ऊपर, या तो आप ज़्यादा कंट्रोलिंग है या आपके पर्सन ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ओके। पजेसिव रहना, जेलस रहना, बट नीड हो आप एक दूसरे की, ओके। दैट इज़ द करेंट energies which is coming, okay, but emotions कम है. Next card is Cupid's arrow. Have faith, love is coming, surprise invitation, struck by love. और वो भी गोल्डन मिरर के नीचे आया है, मतलब लव बॉम्बिंग के नीचे. तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो भी देख रहे हैं ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, एंड देयर पार्टनर और पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स देम विद द इंटेंशन ऑफ लव बॉम्बिंग, एंड कुछ सरप्राइज देंगे आपको क्योंकि अचानक उन्हें आप पे प्यार आ रहा है, ओके, समथिंग लाइक दैट. Okay, the last message we'll see from this card deck is sunglasses, watching, looking, perception, stalking. Okay, and the bottom of the deck is coffin, new beginnings, liberation, reborn and transition, tragic endings. मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग इस वक्त अभी नो कॉन्टैक्ट फेज में है या सेपरेशन फेज में है, ओके. एंड मेरे व्यूअर्स जो है, मतलब ये रीडिंग जो देख रहे हैं, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, ओके, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आई है, शायद को डिपेंडेंसी समझ में आया है, या उनकी अपनी गलतियाँ या अपने पर्सन के गलतियाँ समझ में आई हैं, द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन शायद कुछ रियलाइज हुआ है, एंड दे आर wanting some new beginnings, okay, and they want to be liberated from this connection. It was very painful for you because I can see the coffin card. It says that reborn and transition means आप को इस कनेक्शन से मूव करने में ही बहुत तकलीफ हो रही है, ओके. इट्स अ टास्क फॉर यू, मतलब इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप एक दिन उठ के चले गए इस कनेक्शन से. आई एम श्योर ये डिसीजन आपने बहुत ही सोचने और समझने के बाद लिया होगा, okay. So with the butterfly card I can see that you're evolving, you are growing as a person, okay. You want to go to the next phase of your life, okay. You are healing right now and you are trying to release the past, okay. That is what is written in the card. Now sunglasses उसके ठीक नीचे आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास आपके पार्टनर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कहा, लव कॉल, कुछ कम्युनिकेशन आने के चांसेस है, ठीक है, लव बॉम्बिंग होने के चांसेस है, क्योंकि वो आप पे अभी भी फिक्सेटेड है. अगर काफ़ी टाइम भी हो गया है सेपरेशन को, तो भी मुझे लग रहा है कि आपके बारे में ही वो फिक्सेटेड है, ऑब्सेस्ड है, ओके, किसी वजह से. एंड दे कैन कम टूवर्ड्स यू विथ अ लविंग जेस्चर, विथ अ सरप्राइज मूवमेंट. जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब आ सकते हैं, but when they come you will be watching, looking, okay, and you won't do much. You are in a observation phase kind of thing, okay. तो आप ज़्यादा एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन की तरफ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखोगे, मतलब आप आने, आपकी तरफ शायद वो कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स आप कोई आपको मैसेज करेगा तो आप रोक थोड़ी सकते हो, तो आप मुझे ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं देख रहे हो, आप बस ऑब्जर्व करने वाले हो कि क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर, बिकॉज यू आर इन अ हीलिंग फेज, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन. तो आपकी तरफ से मुझे एक्शन कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल, बट वी विल गेट इन टू द डिटेल्स, वी विल चेक द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, ओके. So let's check with this deck. What are the energies of my viewers partner? What are the energies of my viewers partner? Please tell me. What are the energies of my viewers partner? Tell me what are the energies of my viewers partner?
10 of Cups, the Hermit, the Devil, Queen of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Wands. Bottom of the deck is 10 of Swords. Okay, the Star. मुझे यहाँ पे दो फीमेल एनर्जीज दिख रही है. ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स लाइक आपके पार्टनर के माइंड में, नॉट माइंड में मैं कहूँगी, बट लाइफ में या एनर्जीज में दो फीमेल एनर्जीज काफ़ी डोमिनेंट है. ओके, एक उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, उनके मदर हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं, या उनकी बहन हो सकती है, या फैमिली में से कोई मेन कैरेक्टर है उनका. ठीक है, एक फीमेल एनर्जी. दूसरा फीमेल एनर्जी कैन बी वेरी आउटस्पोकन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फर्स्ट कार्ड, ओके, आई विल स्टार्ट विद द बॉटम ऑफ द डेक. सॉरी, जो आपके बॉटम ऑफ डेक में आपके पार्टनर की एनर्जीज है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स. मतलब वो काफ़ी डिफीटेड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं. ओके, एंड किसी सिचुएशन से वो हार गए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है. ओके, द स्टार कार्ड से मुझे लग रहा है कि उन्हें कुछ तो होप था किसी सिचुएशन में आपकी तरफ शायद, और वो उन्होंने लूज कर दिया. ठीक है, 10 ऑफ कप्स आपका फर्स्ट कार्ड है. 10 ऑफ कप्स बताता है कमिटमेंट, यूनियन, मैरिज, बच्चे. ओके, आपकी तरफ की एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, इसलिए आपकी तरफ उनका काफ़ी यूनियन वाला एनर्जी है. मतलब उनको, अगर उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब ऑफिशियल मैरिज या सोशल कुछ भी लेबल आपको नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी आपके साथ यूनियन कम से कम चाहते हैं. ठीक है, 10 ऑफ कप्स मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशंस. ओके, फिलहाल जो करंट एनर्जीज मैं देख रही हूँ. ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स मेरे व्यूअर है. मतलब आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो वो आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो. सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो एनर्जी होता है, इट्स वेरी डायरेक्ट, इट्स वेरी कम्युनिकेटिव, एंड दे नो व्हाट दे वांट. ओके, क्वीन है वो. एंड सॉर्ड्स मतलब आपको कुछ आपके थॉट्स, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट्स है. ओके, सो आप कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपके साथ यूनियन करे. शायद आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं चेंज हुई है रिसेंटली. ओके, द हर्मिट कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि वो अभी भी कुछ चीज़ें खुद अकेले में रह के सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में शायद कुछ चल रहा है जिन्हें वो ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं. मे बी उनके अराउंड बहुत लोग हैं जिस वजह से वो अकेले रहना चाहते हैं फिलहाल उनके करंट एनर्जीज में. ठीक है, डेविल कार्ड, ये चीज़ मैंने जब कनेक्शन की एनर्जीज भी चेक कर रही थी, आपकी तरफ उनका बहुत ही एडिक्शन वाला है, बॉन्डेड. मतलब उनको पता है कि ये कनेक्शन आसानी से नहीं कहीं जाने देंगे हम. मतलब दे वॉन्ट लीव द कनेक्शन वेरी इजीली. ओके, उनको कुछ तो बेनिफिट मिलता है इस कनेक्शन से, कुछ भी हो सकता है वो, फिजिकल, इमोशनल, मॉनेटरी. ओके, डेविल के नीचे कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक दे वॉन्ट वन मोर चांस, वन लास्ट चांस, एंड दैट चांस इज ग्रोइंग लाइक अ फायर विद इन देम, कि कैसे वो इस चांस को ले सकते हैं. मतलब वन लास्ट चांस दे वॉन्ट फ्रॉम यू. आई थिंक
they have tried to communicate with you and somehow it has not worked out. Okay. हर्मिट के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो फैमिली में जो एक फीमेल एनर्जी है जो बहुत डोमिनेंट मैं नहीं बोलूँगी, प्रोमिनेंट एनर्जी है. मतलब कुछ कोई भी हो सकता है. एज आई एक्सप्लेन, इट कैन बी देयर मदर, देयर स्पाउस, देयर सिस्टर, समवन, सम फीमेल एनर्जी विच इज़ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट टू देम. ओके, उनकी वजह से वो फ़िलहाल खुद को बहुत आइसोलेट कर चुके हैं. या तो ये आइसोलेशन आपको दिया है उन्होंने, या तो उन्होंने खुद लिया है ये आइसोलेशन. ओके, these are the current energies towards you. Let's check their current feelings towards you. Okay. Got few cards. First is Two of Wands. Second is Daughter of Cups. The High Priestess. The Moon. And let's take two more cards. Six of Cups. Oh my God! Again, Queen of Pentacles. And bottom of the deck is King of Wands. Two of Cups के बाद आया King of Wands. आपके पार्टनर या पर्सन जो भी है बहुत स्लाई है, बहुत ही चालाक इंसान लग रहा है. क्लेवर, कनिंग, लिटिल बिट मैनिपुलेटिव आई वुड से. ठीक है, उनको आपके लिए इमोशंस है, उनको ये पार्टनरशिप भी चाहिए. ओके, एंड डॉटर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ एक बहुत ही प्यारा कम्युनिकेशन आ सकता है. ओके, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त. ओके, एंड ये कम्युनिकेशन हो सकता है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन हो. ओके, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि आप आसानी से नहीं मानोगे तो वो माइंड गेम्स खेलने के लिए तैयार है. ओके, फिलहाल उनके माइंड में अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है. विद द मून कार्ड एंड टू ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी कि अभी भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके कनेक्शन में वो अभी तक उनके माइंड से गई नहीं है. ओके, बट दे स्टिल वांट टू कम्युनिकेट विथ यू क्योंकि दे आर मिसिंग यू वे टू मच एंड दे वांट दिस पार्टनरशिप समहाउ. उनको बहुत अच्छा लगता है आप दोनों का जो टाइम होता है साथ में, या आप दोनों का जो बॉन्डिंग है उनको बहुत पसंद है. ठीक है, हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आपका वैल्यू वो बहुत तरीके से समझते हैं. ओके, उनके लाइफ में उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनको बता रहा है, या वो फिलहाल बहुत साइलेंट जोन में भी अगर है, ही रियलाइजेज योर वैल्यू इन देयर लाइफ. ओके, काफ़ी हाई वैल्यू पे रखते हैं आपको. कितना भी नेगेटिव थॉट सोच ले, कितना भी दे टेक टाइम टू कम टूवर्ड्स यू. अगर अभी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, 1 महीने बाद भी अगर कर रहे हैं, दे नो योर वैल्यू इन देयर लाइफ. Okay, what you bring to the table. Okay, and they see that. Please don't think that they don't if they are not showing it to you. Okay, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको. बहुत चांसेस है कि आपको कुछ मैसेज करे छोटा मोटा.
they will maybe test the waters with their first communication. Okay, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, बहुत क्लेवर, काफ़ी मतलब क्या कहते हैं उसको, विजनरी वाली एनर्जी होती है, मतलब प्लान के बिना कुछ नहीं करता है, ठीक है। मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, एजेंडा होना बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। ओके, so that's what I see in their feelings for you. Now I just want to check your current energies once, okay? Then we will move further. Please tell me why I give this current energies towards this connection. Sorry. I see Queen of Swords, Seven of Wands, Son of Wands. सन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आई थिंक आपको भी कहीं ना कहीं यूनियन चाहिए। आप कितना भी इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप फिर भी ये चाहते हो कि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ आए। ओके, वन लास्ट चांस स्टिल यू वांट टू गिव देम। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है कि नंबर 7 is important to you. Okay, I see a lot of fire energy here. Okay, we have a Son of Wands, that is Knight of Wands, we have Seven of Wands and Queen of Wands. So I see a lot of fire energy. हो सकता है कि आप फायर साइन के हो या आप जिससे डील कर रहे हो वो फायर साइन के हो। ओके, ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट पॉइंटिंग इट आउट। या तो आप दोनों के कनेक्शन में आप ज़्यादा फायरी हो, मतलब आप ज़्यादा पैशनेट हो। ओके, आप एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं। ओके, काफ़ी अट्रैक्टिव है। पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू। ओके, स्टिल यू वांट दिस पर्सन समहाउ टू बी देयर एंड you want to give it a last chance. Okay, but you won't be taking any action. Queen of Swords and King of Cups, so it is a combination of being practical. King of Cups matlab you have a lot of emotions, okay, more than your person, I believe. Okay, and your emotions are rightful, matlab it's not a toxic emotion that you have pure emotions. Okay, King of Cups is full of emotions, but you are holding back, okay, right now, because you are also in the Queen of Swords energy, that is आने दो, मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ, but आने दो, मतलब you also want your person or partner to come towards you. Queen of Swords energy होती है कि आप मतलब सबक सिखाओगे या कुछ बताओगे, आप दिखाना चाहते हो उनको कुछ, ठीक है। डायरेक्ट, वेरी ऑब्जर्वेंट। एंड आउल का आप पिक्चर देख रहे हो, आउल आर सपोज टू बी वेरी वाइज। ओके, तो मतलब आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, आपको कुछ क्लैरिटी आई है इस कनेक्शन में। ओके, एंड दैट इज़ वाई यू आर होल्डिंग बैक योर इमोशंस। ओके, जितना भी आप फील करो आप होल्ड बैक ही करोगे अब से,
एंड थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे आप इस कनेक्शन के लिए. ओके, एंड यू वोंट बी हेजिटेंट टू स्पीक अप व्हाट यू फील. ओके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, या तो ये पहले नहीं थी और अभी बन गई है, या आप वैसे भी एक बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो. 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप नॉस्टैल्जिया में फ़िलहाल जी रहे हो, आप पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो. दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू गिव इट वन लास्ट चांस. ओके, ये मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज में. अगर ये आपके साथ, मेरे व्यूअर के साथ मैच हो रहा है, तो देन दिस इज़ योर रीडिंग. ओके ओके, I will just quickly check if there's any next action, immediate action towards you from your person. Okay. Okay, first card we have is the Emperor, the Devil, and one more card. Okay, I'm going to take all 2 cards because they flew out. Ace of Swords, 3 of Cups. मुझे कोई immediate action नहीं दिख रहा है. Okay, as you can see from the cards, the Emperor. Okay, your partner or person is a very established person, I guess. They can be your boss in your workplace, or they can be a leader somehow in their work area. Okay, and they are very stubborn, so there is although they are fixated on you, उन्हें कुछ clarity भी आ रही है. And I think there's a third party situation here. Okay, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है. उनके स्पाउस, उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, देयर वर्क, देयर फ्रेंड्स. ओके, एनीथिंग कैन बी अ थर्ड पार्टी. सो आई थिंक देयर इज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, एंड वहाँ से कुछ तो क्लैरिटी उनको पहले मिलना ज़रूरी है. ओके, बट इमीडिएटली कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है. Okay, but they do want to communicate to you, as I showed you continuously in all the cards. They do want to communicate to you. इच्छा है उनकी. Okay, now what is your guidance? We will check from these oracle cards. What is my viewers guidance towards the situation? What is my alone time, friendship, heartbreak, and bottom of the deck is the X. Okay, so यहाँ पे आई थिंक आपको सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स के पास. सरेंडर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, कि इफ़ इट इज़ मेंट टू हैपन इट विल हैपन वाले एनर्जी में चले जाइए प्लीज़. अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली आप प्लीज़ हैव सम अलोन टाइम विद योर सेल्फ. ओके, आपको कुछ समझना या रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन के बारे में, जिसके लिए आपको अकेले में होना बहुत ज़रूरी है. ओके, आपको हील करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप को फ़िलहाल इस बात की क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए या आपको क्या करना चाहिए. ओके,
for that clarity you need to be alone for some time. मुझे लगता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है फ्रेंडशिप पहले था एंड रोमांस बाद में हुआ एंड समहाउ आई फील लाइक इट इज़ अ सिचुएशनशिप दैट यू आर डीलिंग विद एंड मुझे भी लग रहा है कि फीलिंग्स पहले आपकी तरफ से डेवलप हुई और उनकी तरफ से शायद हुई ही नहीं. ठीक है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई कैन सी कि मतलब उनकी तरफ से अगर फीलिंग्स डेवलप भी हुई है तो इट्स नॉट द सेम एज you. Okay, the feelings are not at the same level as you. Okay, आपको कुछ रियलाइज करना है या कुछ आपको ना कुछ, या तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए एंड नो द रियलिटी ऑफ योर कनेक्शन, और एल्स यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड you need to find out by being alone what is the actual reality. Otherwise you are just heading towards another heartbreak. Okay, that heartbreak will pass, you will heal, but if you just want to avoid it, because even if मतलब आप अगर अभी तक हार्टब्रेक हुआ नहीं है तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ हार्टब्रेक फॉर यू, दिस कनेक्शन आई एम सेइंग. अगर ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ तो आपका गाइडेंस यही है कि मतलब प्लीज़ सी द सिचुएशन फॉर व्हाट इट इज़. ओके, लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस फॉर यू. Camera, reminiscing, making memories, learn from the past, perception. आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में जी रहे हो. यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट. ओके, मेक न्यू मेमोरीज, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर पास्ट. दैट्स ऑल वी कैन डू एज ह्यूमन्स आई फील. मतलब एंड पीपल हु आर टेलिंग यू कि पहले से क्यों नहीं पता था, दैट्स जस्ट यू नो पॉसिबल नहीं है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो एंड you don't make mistakes. That is how you learn in life. You fall down 7 times, you get up 8. Okay, so that is the proverb that I go by and one should do. खुद को ज़्यादा मतलब कोसिए मत, कर्स मत कीजिए कि आपको पहले से क्यों नहीं पता था ये वो. बट दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ओके, एटलीस्ट ट्राई नॉट टू रिपीट इट. ओके, आप अपने पास्ट से निकलिए, तभी आपकी तरफ है ना फ्यूचर बनेगा. बिकॉज यू नीड टू बी इन योर प्रेजेंट टू मेक अ बेटर फ्यूचर, राइट. ओल्ड स्कूल का कार्ड आया है. आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड. ओके, आपकी थिंकिंग या पर्सपेक्टिव को बदलना बहुत ज़रूरी है आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, आपकी थिंकिंग मुझे लग रहा है काफ़ी आउटडेटेड हो गई है. आप एक हो सकता है कि आप बहुत ही ओल्ड स्कूल रोमांस में बिलीव करते हो, बट इस कनेक्शन में 2 लोग हैं, राइट. सो आप अगर बिलीव करते हो कुछ एंड द अदर पर्सन इज नॉट इवन देयर इन देयर माइंड स्पेस, देन हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, इट्स आउटडेटेड थिंकिंग. क्योंकि आप शायद ऐसे ही कुछ चीज़ें देख के या पढ़ के ऐसे बड़े हुए हो. ओके, दैट मीन्स द कंडीशनिंग. ओके, सो यू आर ऑलवेज लाइक ओल्ड स्कूल. आपको सिचुएशनशिप, कैजुअल शायद नहीं समझ में आती है ये टर्म्स, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. ओके, बट दिस इज़ नॉट द कनेक्शन फॉर यू एज पर द कार्ड्स. ओके, जहाँ पे आप अपनी ये सोच को एक्सप्रेस करके कुछ आउटकम निकाल सको, right. So stop playing the events. If you are playing any conflict again and again कि in your mind कि ये चीज़ मैं कर लेता या कर लेती तो ये ठीक हो जाता, ये कनेक्शन ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है. So I think divine timing is playing a good role in your life, great role in your life. Okay, so trust it, trust your timings, trust what you're learning, you're going through, but be in the present. Okay, आप ऐसा अभी इस वक्त रह के ऐसा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो पास्ट में. सो वाई आर यू प्लेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन योर हेड. ओके, I see a grounding card also. I think you need to be in touch with the nature.
जब भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप अगर कैरिड अवे हो रहे हो, ओके, आपके मेमोरीज से या यादों से, कुछ पेनफुल चीज़ों से, यू नीड टू स्टेबलाइज योर सेल्फ. फॉर दैट यू नीड अ ग्राउंडिंग मेथड. आपको अगर नहीं पता है क्या क्या मेथड्स होते हैं, प्लीज़ डू गूगल. देर आर मेथड्स टू ग्राउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू फील लाइक इट्स अ पैनिक अटैक और एंगजाइटी अटैक, या फिर आप एक नेगेटिविटी स्पाइरल में जा रहे हो. देर आर मेथड्स टू ग्राउंड योर सेल्फ. ओके, सो आपको स्टेबिलिटी लाना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फिलहाल इन योर प्रेजेंट. ओके, दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. And you need to have the strength and grow the endurance, okay, to get past this phase. This phase comes into most of the people's lives, I would say almost all. Okay, so please don't feel alone. If you need help, please reach out. Okay, but I see that you have the strength to deal with it alone. Okay, and stop thinking about the past. यहाँ पे 2 कार्ड्स आई है, 3 कार्ड्स इनफैक्ट आई है, जो आप सिर्फ बता रही कि यू आर कंटिन्यूसली गोइंग बैक इन टाइम समहाउ. प्लीज़ मेक न्यू मेमोरीज, हैव न्यू फ्रेंड्स, गो आउट, ट्रैवल, बी इन टच विद द नेचर. इट रियली हेल्प्स. आपको अगर बहुत ज़्यादा किसी वक्त अगर नेगेटिविटी स्पाइरल में जा रहे हो या मतलब रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा कुछ, सो प्लीज़ गो डाउन फॉर अ वॉक, जस्ट अ वॉक, 15 minutes, 20 minutes, उससे भी आपको बहुत बेटर लगता है. ओके, you can clear your head at that point. Okay, so thank you so much. This was the reading for today. Thank you for watching it. Bye bye.